ॐ गजाननं भूतगणाधीतं कपिध्वंसचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितमामभागं पाणो महासायच्चारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। निर्विघ्नं त्रयो गच्छन्तु मात्रा दिव्ययोगी महायोगी सिद्धियोगी गणेश्वरी प्रेताक्षी डाकिनी काली कालरात्रि निशाचरी कारे सिद्धि भेदारी खरपरी मुद्रिकेशी विरूपाक्षे कांक्षी मांस भोजिनी भूतारी वीरभद्राक्षी तुम राक्षी कलह प्रिया रक्ताय चाघोर रक्ताक्षी विरूपाक्षी भयंकरी चवरिका हारिका जमजी वाराही मुंडधारणी वैमी चक्री क्रोधाग्नि प्रेतवासिनी कालक्षी मोहिनी चक्री गंगारी भूषणी श्री कुंडला यम दूती करालिनी कौशिकी लक्ष्मी श्री कौमारी यंत्रवाहिनी दुर्गुटा मित्रा घोरा गोपाला लक्ष्मणा त्रैलोक्यपूजितादित्यं यो मनुष्यो रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। बालाजी महाराज की जय। प्रहितराय सरकार की जय। समाधि वाले बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। दुर्गे मैया की जय। काली मैया की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्रीकारा शेरावाली बोल साची दरबार की जय। वर्ण भये शंकर कले भिन्न से तु सब लोग करहि पाप पावहि दुख भय रुज शोक न योग। कलयुग में सब लोग वर्ण शंकर और मर्यादा से युक्त हो गए। वे पाप करते हैं और उनके
फल स्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ संयुत विरक्त विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। वेद समस्त तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्त का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते। हरि बहु धाम सवारहि धाम जति विषया हरि लीन न रहि विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकारहि नारी सती, गृह आनहि चेर निबेर गति। सुत मानहि मात पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। जब तक बेटे की शादी नहीं करोगे तब तक बेटा अपना, और जब शादी कर दोगे तो बेटा पत्नी का, है ना। ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे ही होता है। जब उसका मुंह देख लेगा तब उसी का है, वो आपका नहीं है, आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। ससुरारी पियारी जगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भये तब ते। निपु पाप परायण धर्म नहीं, करि दंड विडम्ब प्रजानित ही। जब से ससुरार प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रुरूप हो गए, दुश्मन हो गए। माँ बाप दुश्मन हो गए, परिवार दुश्मन हो गए। जब ससुराल बेटा जाने लगा, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते। धनवंत कुले न मले न जपी, तुझ चिन्ह जने उदार यपी तपी। नहीं मान पुराण न बेदहि, जो हरि सेवक संत सही कलि सो। धनी लोग मलिन नीच जात के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। तुझका चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनि न सुनी, गुण दोषक व्रात न कोप गुनी। कलि बारहि बार दुकाल परे, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश सुन खगेश, कलि कपट हठ दम्भ द्वेष पाखंड।
मान मोह मारादि मद व्याप रहे ब्रह्मांड। हे पक्षीराज वरुण जी सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तापस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान। द्वेष न बरसहि धरणी, देव न बरसहि धरणी, भय न जामहि दान। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कच भूषण भोरि सुधा, धनहीन दुखी ममता वसुधा। सुख चाहै मोड़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कौशलता। सुख चाहसी मोड़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कही, अभिमान विरोध यकार नहीं। लग जीवन संवत पंचदशा, कल्पांत न नाथ गुमान सा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख नहीं कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं दोष विचार न शीतलता, सब जाति को जाति भय मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का विचार नहीं करता। लोगों में ना संतोष है, ना विवेक है और ना शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषारथ चर लोलपता, भरी पूरी रहे समता विकता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्मचार नहीं। ईर्ष्या डाह कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गई, समता चली गई। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर पंचन ताति धनी। तन पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। इंद्रियों का दमन, दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना ये बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वही फैले हैं।
सुन ब्याला रे काल कली मल अवगुण आकार, गुणों बहुत कल युग कर बिन प्रयास निस्तार। हे सर्पों के सत्य करुण जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत युग त्रेता द्वापर पूजा मख अर जोग, जो गति हो तो कल हरि नाम ते पावहि जोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत युग सब जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्प कर्म भव तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं, हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर कहि रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव सहारा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथा का गान करने से मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कल युग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। भव भरोस तज भज राम ही, प्रेम समेत गाँव गुण ग्राम ही। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एक मात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भवतर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य होय नहीं पावा। वही भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव नर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि इस युग में राम जी के निर्मल गुण समूहों को गाकर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चार्य पद धर्म के कलिम हो एक प्रधान। जेन केन विधि दीने दान करें कल्याण। धर्म के 4 चरण सत्य दया तप अवदान प्रसिद्ध है, जिनमें से कल में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म होवै सब के रे,
हृदय राम माया के प्रेरे, शुद्ध तत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहु रज स्वल्प तत कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्वगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों से प्रीत हो, सब प्रकार से सुख हो, ये त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत ही, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, ये द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरुद्ध चहु ओरा। बुद्धियोग धर्म जाने मन माही, तही अधर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण बहुत हो, चारों ओर बैर विरोध हो, ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग योगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीत करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिताई, रघुपति चरण प्रीत यति जाहि। नटकृत विकट कपट खगराया, धर्म सेव कहीं न व्यापय माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापता। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुण, बिन हरि भजन न जाई। भजिय राम तज काम सब, अस विचार मन माई। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाती। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु, बसव अवध विहगेश। पर्वत काल विपति बस, तब मैं गयो विदेश। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत का मारा विदेश चला गया। गयव उज्जैने सुन उर गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाए, तहाँ पुनि करव शंभु सवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा करई, सदा ते काज न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विद से सदा शिव जी की पूजा करते हैं, उन्हें दूसरा कोई काम न था।
वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। जय सेवाऊं मैं कपट समेता, तुम दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देख महिषाई, विप्र पड़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांत मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोहि तुझ बर दीन्हा, तुम उपदेश विविध विधि कीन्हा। जामऊं जपव मंत्र शिव मंदिर जाए, हृदय दम्भ मति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेक प्रकार के शुभ उपदेश दिए कि मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मते, नीच जाति बस मोह। हरिजन जानी हरिजन तुझ देखे, जरो करो विष्णु कर दो। मैं दुष्ट नीच जात और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोहबस श्री हरि के भक्तों और दुजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोधि, दुख दे देख या चरण मम। मोहि उपजय यति क्रोध, दम्भे नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लेन बोलाई, मोहे नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। अगर भगवान राम की पूजा आप करते हैं तो शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, और शिव जी की आप पूजा अगर करेंगे तो भगवान राम प्रसन्न हो। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कह के तिक बाता। जासु चरण यज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चाहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहो, सुनि खगनाथ हृदय मम दहो। अगम जाति में विद्या पाए, भयव जथा ही दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जात का मैं विद्या पाकर
ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल को भाग्य को जाति, गुर कर द्रोह करो दिन राती। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाओ सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते हैं। जही ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हसिता ही न सावा। धूम यनल संभव सुन भाई, तही बुझाव धन पद भी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वो सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहे, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, पुनि निपुनयन किरीट निपरई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है ना। कितने लोग धूल के ऊपर चलते हैं, उनकी लाती लगती है वो, और बेचारी सहती है वो धूल। पर जब पवन उसे उड़ाता, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वो उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुक्तों पर पड़ती है। उदासीन नित रही गोसाएं, खल पल हरे स्वान के नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कर कहाँ न मोहि सिखाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूसरे को त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यप गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वो सुहाती न थी। एक बार हरि मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान थे, उठी नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहव कछो, उर न रोस लवलेश। अति अग गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि सब गुरु के नहीं क्रोधा, यति कृपाल चित सम्यक बोधा।
मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि सांप हट दई हूँ तो ही, नीति विरोध न सोहाय न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भय भ्रष्ट हो ये सुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रो रो नरक कोट जुग परही। त्रिजग जो निपुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु जी से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकल कर वे तीर्थ पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। पैठ रहस्य अजगर ओ पापी, सर्प होए खल मल अति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाए, रहु अधमादम अधमत अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु जी के सामने अजगर की भांत बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव पाप। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुन शिव साप। कंपित मोहि बिलो कियति, उर उपजा परिताप। करि दंडवत सपे मधुजी, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके हुए ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाशमाकाश वासम भजेयम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सर्व के स्वामी, सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायाज रहित, माइक गुणों से रहित, वेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही
वस्त्र रूप में धारण करने वाले, दिगंबर अथवा आकाश को भी इच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान कोटितमीशं गिरीशं करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपत विकराल महाकाल के भी काल कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिशंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्फुरन्मौलिकल्लोलिचार गंगा लसब्दाल बालेन्द्र कंठे भुजंगा। जो हिमांचल के समान गौरवर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योतियों शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र है, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ, ले लो आप ले लो कोई बात नहीं, नहीं कोई बात और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण के और मुंडमाला पहने, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकटम प्रलयम परेशम अखंडम यजम भानि कोटिम कोटि प्रसादम प्रयातोल निर्मोलम भूल पाणिम भजेहम भवानी पति भावगम। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के स्थूलों दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण के भाव प्रेम से के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी। नहीं देखा मैंने पीछे। चिदानंद संदो मोहा पुरारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमुठारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंदन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न हो जाइए। यावद उमानाथ पदारविंदम
भजन्ति ह लोके परेवा नराणम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर रहने हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपम नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शोभितोभ्यम् जरा जन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमासीम शंभो। मैं ना तो योग जानता हूँ और ना जप और पूजा ही। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की अस्तुत का ये अष्टक उन शंकर जी की तुष्ट प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देख विप्र अनुराग पुनि मंदिर नभ पानी भय तुझ बर बर मांग। जो प्रसन्न प्रभु मोह पर नाथ दीन पर नेह निज पद भगत देय प्रभु पुनि दूसर बर देहु। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे दुज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दिन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरे भुलान तेहि पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल साप अनुग्रह हो यही नाथ थो रही काल। हे प्रभु, ये अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर साप के बाद अनुग्रह साप से मुक्ति हो जाए। यही कर हो ये परम कल्याण करहूँ आप सोई करहूँ अब कृपा निधान। विप्र गिरा सुनि परहित सानी एवं मस्तु इति भय नभ बानी। जप कीन्हि दारुण सा पापा मैं पुनि दीन क्रोध करि तापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी करियो यही पर कृपा विशेषी। हे कृपा निधान,
अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं मस्तु ऐसा ही हो। यद्यप इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके साफ दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूँगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते दुज मोहि प्रिय जथा खराई। मोर साप दुज व्यर्थ न जायहि, जन्म साहस अवश्य यह पायहि। हे तुझ, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे ही वैसे प्रिय है जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे तुझ, मेरा साप व्यर्थ न जाएगा, ये 1000 जन्म तक अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पहु नहीं व्यापहि सोई। कौन्यो जन्म मिटहि नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम बचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुख होता है उसको वो दुख जरा भी न व्यापेगा, और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। ये शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पुरी जन्म तब भयऊ, पुनित मम सेवा मन दयऊ। पुरी प्रभाव अनुग्रह मेरो, मोरे राम भगति उपजय उर तोरे। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में भक्ति उत्पन्न होगी। रघुपति पुरी जन्म तम भयऊ, सुन मम बचन सत्य अब भाई। हरि तो तन व्रत द्विज सेवकाई, अब जन करहि विप्र अपमान। जान सुसंत अनंत समान। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। दुजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों का अनंत ही भगवान ही के समान जानना। जय श्री राम। इंद्र कुलिस मम सोल विशाला, दंड काल हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वो भी विप्रदोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यो मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो यहीं तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक की जा सकोगी। सोने शिव बचन हरति गुरु एवं इति भासी। मोहि प्रबोधि गयो गृह, शंभु चरण गुरु राशि। प्रेरित काल विधि गिरी, जाय भयो मैं ब्याल।
सुनि प्रयास विनितो तन तज गए कछुकाल। सोई तन धरव तजो पुनि अनायास हरियान। जिमिनु तन पट परे हरई जिमिनु तन पट पहिरे नर पहिरे पुराण। शिवराय की सुत नीत अरु मैं नहीं पावा कलेश। यही विधि धरे वो विधि तनु जान न गयो खजेश। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वो शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो कुछ शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने कलेश भी नहीं पाया। इसी प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धर्यो तहाँ तहाँ राम भजन अनुसर्यो। एक सूल मोहि बिसर न काऊ गुर कर कोमल शील सुभाऊ। तीरक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का भी जो शरीर धारण करता वहाँ उस शरीर में मैं राम जी का भजन जारी रखा। इस प्रकार मैं सुखी हो गया। परंतु एक सूल मुझे बना रहा गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु जी का अपमान किया, ये दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह दुज के मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण सुत गाई। हेलम तहु बालकन मीला करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहाँ ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं करता था। प्रौढ़ भवे मोहि पिता पढ़ावा समझो सुनो गुनो नहीं भावा। मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से सारी वासनाएं भाग गई, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहो खगेश यस कवन अभागी खरी से वसुर धे नहीं त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हार्यो पिता पढ़ाए पढ़ाई। हे गुरुजी, कहिए ऐसा कौन अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गदही की सेवा करेगा। प्रेम में मग्न रहने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता मैं बन गयो भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊँ आश्रम जाय जाय सिर नाऊँ।
जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वर के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बूझो तिन्ह राम गुण गाहा, कहीं सुनो हर्षित खगनाह। सुनत फिरो हरि गुण अनुवाद, अव्याहत गति शंभु प्रसाद। हे गरुड़ जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ जाता था चाहता वहाँ जा सकता था। हरि छोटी त्रिविदेश नागाढ़ी, एक लाल सा और यति बाढ़ी। रामचरण पारिज जब देखऊं, तब निज जन्म सफल करि लेखऊं। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। यही पूछऊं सोई मुनि यस कहई, ईश्वर सर्वभूतिमय हई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति और अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है। ये निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीत बढ़ रही थी। गुरु के बचन सुरति करे, राम चरण मन लाग। रघुपति जस गावत फिर छन छन नवय अनुराग। मेर शिखर बट छाया, मुनि लो मसयाधीन। देख चरण श्री नायो, बचन कहो यति दीन। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सोनी मम बचन विनीत मृदु, मोदि कृपाल खगराज। वही सादर पूछत भई, तुझ आयो कई काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूँ भगवान। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना की प्रक्रिया कहिए। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, बसहुआ पुनि राम। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हरिनीलाम भुजय श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पांडव महासायक चारु चापम,
रामं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परमब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मनोजमं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मा ये मर्त्यलोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगा चरन्ति। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलबलधामं हिंशैलाभदेहं धनुष्बलकृशानं ज्ञानिनां ब्रह्मदयं सकलकुलनिधानं वारणामुदीतं तत्प्रियभक्तं वाज्जातं नमामि। श्री रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, काली मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, बालाजी महाराज की जय, वेदराज सरकार की जय, समाधि वाले बाबा की जय, भैरव बाबा की जय, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जयकारा शेरा वाली दा बोल साके दरबार। चल